Now we see so many objects around us on the way to school. We see things like buses, cars, cycles, trees, animals, and sometimes flowers. How do you think we see objects? अब जैसे हम अपने स्कूल जाते हैं, स्कूल में जाते समय रास्ते में बहुत सारी चीज़ें जैसे बस है, कार है, साइकिल हैं और ट्रीज हैं, एनिमल्स हैं और कभी-कभी फूल भी हमें फ्लावर्स भी वहाँ पर जो है दिखाई देते हैं। ठीक है? तो ये फूल हमें कैसे दिखाई देते हैं? यदि हम उसी प्लेस पर रात को जाएं, जिस समय बिल्कुल डार्क हो, तो क्या हमको वो बस, कार, ट्री, एनिमल्स, फ्लावर्स दिखाई देंगे? ऐसा संभव नहीं है। अब जैसे अगर आप एक डार्क रूम में जाएं, तो डार्क रूम में जाकर के जहाँ पर आपकी बुक्स रखी हुई हैं, यदि आपको वहाँ से मैथ की बुक लानी हो निकाल करके, तो आप ला सकते हैं? नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि आपको उसमें लिखा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। लिखा हुआ क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि वहाँ पर लाइट नहीं है। इसका मतलब ये है कि लाइट के द्वारा ही हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हो। ठीक है? विदाउट लाइट थिंग्स कैन नॉट बी सीन। बिना लाइट के हम कोई सी भी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। ठीक है? लाइट हेल्प अस सी ऑब्जेक्ट्स। लाइट हमको ऑब्जेक्ट्स, कोई भी वस्तु दिखाने में मदद करती है। जैसे और दूसरी बात क्या है, एक लुमिनस होता है। लुमिनस मीन्स दीप्त, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनमें अपना स्वयं का प्रकाश हो, तो वो लुमिनस ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। जैसे सन, सन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। अगर हम बात करें मून की, तो मून इज नॉट लुमिनस बिकॉज मून में अपना प्रकाश नहीं होता है। जैसे बल्ब है, बल्ब का स्विच ऑन किया तो रोशनी आपको दिखाई देगी, तो इसका मतलब बल्ब क्या हुआ? लुमिनस हुआ, उसमें अपना प्रकाश है। ठीक है? टॉर्च है, टॉर्च का स्विच ऑन किया तो लाइट आती है, इट मीन्स ये एक लुमिनस ऑब्जेक्ट है। कैंडल है, कैंडल को हमने जलाया तो उसका जो प्रकाश है, तो वो अपना प्रकाश है, इट मीन्स वो लुमिनस है। ओके? तो इस कारण से जब लुमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, तो वो रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है? और पुनः हमारी आंखों में वो रेज आती हैं, जिससे हमको वो वस्तु दिखाई दे पड़ती है। ठीक है? अब इसमें कुछ चीजें जैसे हम पहले भी सीख चुके हैं, ट्रांसपेरेंट, ओपेक्यू एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है? तो ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं, ओपेक्यू क्या होते हैं और ट्रांसलूसेंट क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट का मतलब पारदर्शी, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनमें से लाइट पूर्ण रूप से आर पार चली जाए, तो वो ट्रांसपेरेंट कहलाते हैं। ओपेक्यू, जिनमें से प्रकाश बिल्कुल भी पार नहीं जाता है, तो वो ओपेक ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। और जिसमें से ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें से प्रकाश का कुछ भाग निकलता है, तो वो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखें, जैसे एक कोई भी पॉट लें और उसमें क्लीन वाटर लें और उसमें एक कोई भी
जैसे कॉइन है, कॉइन को उसमें डालें तो वो हमें क्लियर दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो क्लीन वाटर है वो क्या है, ट्रांसपेरेंट है। दूसरा हम देखें, जैसे ग्लास होता है, ग्लास मैंने कांच, कांच में आर पार की वस्तु को हम क्लियर देख लेते हैं, तो इसका मतलब जो ग्लास है वो क्या है, ट्रांसपेरेंट है। दूसरा एग्जाम्पल, यदि हम कोई बुक लें, मान लिया मैथ्स की बुक ले ली या साइंस की बुक ली हमने, और उसको हम अपनी आंखों के सामने रखें, तो क्या हम उसके बुक के दूसरी साइड में देख सकते हैं? नहीं देख सकते। इट मीन्स इसमें से लाइट पार नहीं होती है। अर्थात जिन वस्तुओं में से हम आर पार कोई वस्तु नहीं देख सकते हैं तो वो ओपेक्यू है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, हमको जब किसी वस्तु में से देखते हैं तो वो क्लियर दिखाई नहीं देता है, दिखाई तो देता है बट क्लियर दिखाई नहीं देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट मैंने अल्प पारदर्शी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारी चीजें आती हैं, ट्रांसपेरेंट, ओपेक्यू एंड ट्रांसलूसेंट। अब जैसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास में, तो उनको इस टेबल में बहुत सारी चीजें लिख करके उसको हम लिख सकते हैं। जैसे पेंसिल है, पेंसिल, और यहाँ पर ये कॉलम में लिखा हुआ है व्यू थ्रू द ऑब्जेक्ट पॉसिबल फुल्ली पार्शली नॉट एट ऑल। तो उसके आधार पर हम, ठीक है, ऑब्जेक्ट इज ओपेक्यू, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। अब इसके आधार पर हम ऑब्जेक्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं कि वो ओपेक्यू है या ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसलूसेंट है। जैसे मान लिया पेंसिल है, तो पेंसिल के आर पार हमें कुछ दिखाई देता है? यदि पेंसिल को बिल्कुल हम अपनी आंखों के सामने रखें तो उसमें कुछ दिखाई देता है आर पार? नहीं दिखाई देता है। इसका मतलब क्या है, वो ओपेक्यू ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे रबर बॉल है, आप रबर बॉल से खेलते हैं तो उसमें से कुछ दिखाई देता है आर पार? नहीं दिखाई देता है, तो इसका मतलब ओपेक्यू ऑब्जेक्ट है। शीट ऑफ राइटिंग पेपर, नॉट वेरी श्योर। ठीक है, अगर वो बहुत पतली शीट है जिस पर हम लिख रहे हैं, तो उसमें से कुछ प्रकाश आर पार चला जाता है, लेकिन उसमें से हम क्लियर नहीं देख सकते हैं, तो इसका मतलब वो ट्रांसलूसेंट है। इसी प्रकार से और कोई भी चीज है, जैसे कोई वुडन शीट है हमारे पास में, जैसे प्लाईवुड शीट है, तो उसमें से बिल्कुल भी हमें आर पार नहीं दिखाई देता है, इसका मतलब उसमें से प्रकाश नहीं गुजर सकता। तो ऐसे ऑब्जेक्ट क्या कहलाएंगे, ट्रांस सॉरी ओपेक्यू। ओपेक्यू मीन्स अपारदर्शी, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी, और ट्रांसलूसेंट अल्प पारदर्शी, मतलब जिनमें से कुछ अंश हम देख सकते हैं, क्लियरली हम किसी चीज को नहीं देख सकते। अब जैसे व्हाट एग्जैक्टली आर शैडोज, मतलब जो छाया है वास्तव में वो क्या है, कैसे बनते हैं? तो जैसे हम कहेंगे ओपेक्यू ऑब्जेक्ट, ओपेक्यू ऑब्जेक्ट जैसे हम पहले सीख चुके हैं, जैसे बुक है, जैसे प्लाईवुड है, या आयरन सीट है, मतलब जिनमें से प्रकाश आर पार नहीं जाता। ठीक, ऐसी वस्तुओं को लें और उस पर प्रकाश डालें। या जैसे हम बाहर फील्ड में खड़े हुए हैं और उसको हम हाथ में पकड़ करके खड़े होते हैं, तो जो अर्थ है ना, उस अर्थ पर कुछ अंधेरा सा दिखाई देता है, तो वो पोर्शन जो है क्या कहलाता है, शेडो। क्लियर? इट मीन्स जब प्रकाश के मार्ग में कोई ओपेक्यू ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उससे शेडो बनती है। ठीक है, अब ये जो शेडो होती है, शेडो को हम किसी स्क्रीन पर ही बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसने एक ये गर्ल है, इसने जो टॉर्च ली हुई है, और बीच में यहाँ पर ये कोई स्टूडेंट और है, और ये पीछे एक इसने ये कोई एक चार्ट है
इस प्रकार से ये रेक्टेंगुलर शेप में। तो जब इसने इस वॉइस पर लाइट डाली है तो इसकी जो ये शेडो है ये स्क्रीन पर आ जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि शेडो जो है वो किसी स्क्रीन पर ही बन पाती है। ठीक है, शेडोज गिव अस सम इंफॉर्मेशन अबाउट शेप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट एक क्या है, एक लड़का है या लड़की है, मीन्स ह्यूमन बॉडी है, तो इसकी जो शेप है वो इसी प्रकार की मतलब शेडो बनेगी। तो इससे हमें कुछ आइडिया लग जाता है कि ये शेडो किस चीज की होगी। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है शेडोज गिव अस सम इंफॉर्मेशन अबाउट शेप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। Sometimes shadows can also mislead us about the shape of the object। ठीक है, कभी कभी ये शेप हमको असमंजस में डाल देती है कि ये भाई शेप किस चीज की है। जैसे हम यहाँ पर देखें ये बहुत सारी शेडो बनी हुई हैं, आप भी इसको बना सकते हैं। जैसे रात्रि में आप अपने घर में बैठे हुए हैं तो दीवार के पास में आप खड़े हो जाएं, जिधर से लाइट आ रही है, तो लाइट के दूसरी साइड में आप अपनी ये फिंगर से डिफरेंट टाइप्स की शेडो बना सकते हैं। इसमें सारे ये एनिमल्स के फिगर दिखाए गए हैं, इससे आप बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, है ना। तो इससे हम मिसगाइड मतलब हमें यही पता नहीं चलता है कि ये किस चीज की होगी। मतलब आपने ये शेडो अपनी फिंगर से बनाई है लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कोई ये एनिमल्स हैं, तो इससे हम क्या हो गए, भ्रमित हो गए। ठीक है, अब एक इसमें पिन होल कैमरा बनाने के लिए क्या करते हैं, इस प्रकार से ये दो बॉक्स लेते हैं, है ना। एक बॉक्स ये है और एक दूसरा बॉक्स ये है। ये बिगर बॉक्स है, ये स्मॉलर बॉक्स है। कैसा बॉक्स है कि ये बिगर बॉक्स में स्मॉल बॉक्स जो है स्लाइड हो सकता है, आसानी से जा सकता है, लेकिन इनके बीच में कोई ज्यादा स्पेस नहीं रहना चाहिए। मतलब ये इसके अंदर बिल्कुल दीवार से सट कर जाना चाहिए अंदर। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिखाया है ये बिगर बॉक्स है, ये स्मॉलर बॉक्स है। तो करना क्या है, जो इस प्रकार के बॉक्स हैं इनकी ये दोनों साइड जो है इधर से ये कटी हुई है। ठीक है, और इसमें एक ये बीच में एक होल बनाया है, और जो स्मॉलर बॉक्स है उस स्मॉलर बॉक्स की इसी साइड में एक रेक्टेंगुलर ये होल किया गया है, रेक्टेंगुलर, और इस पर हमने एक ट्रेसिंग पेपर लगाया। ठीक है, अब क्या होता है जब ये स्मॉलर बॉक्स को इस बिगर बॉक्स के अंदर को स्लाइड करते हैं, सरकाते हैं, तो और अगर हम इसमें से किसी वस्तु को देखते हैं तो वो हमें क्लियर दिखाई देती है। और हमें करना क्या पड़ेगा, हमको इसको अंधेरे में ये प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। मतलब अपने सिर पर अपने और इस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, ब्लैक कपड़े से कवर्ड कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमको इसकी एक इमेज दिखाई देती है। इसमें ये पिन होल कैमरा इमेज ऑफ द सन ग्रेजुअली बिकमिंग darker as the eclipse starts. Never ever look directly at the sun. That could be extremely harmful for the eyes. हमें कभी भी सन को डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए, ये हमारे लिए, हमारी आंखों के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, There is an interesting pinhole camera in nature. Sometimes when we pass under a tree covered with large number of leaves, we notice
small patches of sunlight under it। एक नेचुरल पिन होल कैमरा हम देख सकते हैं, जैसे ये ट्री है, ठीक है, और ट्री के नीचे ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जगह जगह लाइट दिखाई दे रही है। तो ये एक पिन होल कैमरे की तरह से वर्क कर रहा है। मतलब जो इसकी लीव्स हैं, तो लीव्स के बीच में जो स्पेस रह जाता है, उससे ये लाइट यहाँ नीचे अर्थ पर आ रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो ये हमारा ट्री है, तो ट्री की लीव्स एक पिन होल कैमरे की तरह काम करती है, ठीक है। अब हम ये जो लाइट है, लाइट को प्रूव करना है कि वो सीधी रेखा में चलती है। लाइट कैन ट्रेवल ओनली एट स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो उसके लिए प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकल करने के लिए एक हम ये पाइप लेते हैं, बिल्कुल सीधा है, स्ट्रेट पाइप, और दूसरा ये बैंडेड पाइप है, मुड़ा हुआ है बीच से, ठीक है। तो एक ये हमने यहाँ पर कैंडल जलाई हुई है, तो जो ये हमारा स्ट्रेट पाइप है, इसमें से हम इस लाइट को इजीली देख सकते हैं। लेकिन अगर हम इस पाइप से, ये बैंडेड पाइप जो है, मुड़ा हुआ जो पाइप है, इसमें से अगर हम इस कैंडल फ्लेम को देखते हैं, तो ये नहीं दिखाई देती है। इट मीन्स जो लाइट है वो सीधी रेखा में चलती है। ओके, ये मिरर्स एंड रिफ्लेक्शंस। मिरर मीन्स दर्पण एंड रिफ्लेक्शंस मीन्स परावर्तन। अब मिरर्स जैसे आप जानते हैं, आप अपना फेस देखते हैं डेली, तो किससे देखते हैं? मिरर से। जैसा आपका फेस है, वैसा ही मिरर में आपको अपना फेस दिखाई देता है। तो वो किसका एग्जाम्पल है? रिफ्लेक्शन का। वो रिफ्लेक्शन होता है, और इस कारण से आपका चेहरा आपको दिखाई देता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें इस प्रकार की हम अपने जीवन में करते हैं। जैसे कोई रिवर है या पॉन्ड है, उसके किनारे पर यदि वृक्ष खड़े हुए हैं, तो आपको उस वाटर के अंदर उन पेड़ों की जो है शैडो दिखाई देती है, ठीक है। तो बिल्डिंग एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन द वाटर ऑफ ए पॉन्ड और ए लेक, उसका हमें रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, ठीक है। अब इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं। एक्टिविटी 7 दी हुई है, तो इसमें एक ये बॉय है, और ये गर्ल है, और ये कोई दूसरा स्टूडेंट है, बॉय। तो इसमें दिखाना क्या है कि जो ये मिरर होता है, ठीक है, तो मिरर लाइट की जो डायरेक्शन है उसको कन्वर्ट कर सकता है। अब देखिए, ये स्टूडेंट्स है और ये स्टूडेंट्स है, ये अपने एक दूसरे से दूर खड़े हुए हैं। तो जब ये स्टूडेंट टॉर्च से ये प्रकाश डालता है इस मिरर पर, तो ये गर्ल इसकी ओर को, इसको थोड़ा सा टर्न करती है, घुमाती है, तो ये इसका जो लाइट बीम है, ये इस पर, लड़के पर पहुंच जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये लाइट सीधी जा रही थी, इस लाइट को इस मिरर ने इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिफ्लेक्शन के द्वारा जो लाइट की दिशा है उसको चेंज किया जा सकता है, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखें। हम ये भी सीख चुके हैं कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में चलती है, और उसकी गति जो है स्ट्रेट लाइन में होती है। अब यहाँ पर एक ये कॉम्ब है, कॉम्ब को फिट किया गया है, और इधर ये मिरर है, ठीक है। अब यहाँ से टॉर्च से ये लाइट डाली जा रही है इस कॉम्ब पर। तो इसके जो ये टीथ हैं, तो इससे क्या हो रहा है, इसकी जो
ये एक प्रकार से कहेंगे रिफ्लेक्शन है, शेडो है, ये इस पर बीम पड़ता है, ठीक है, और यहाँ से फिर ये रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट करने से आपको ये दिखाई दे रहा है तो कितना बढ़िया यहाँ पर डिजाइन बन रहा है। आप इसका प्रैक्टिकल अपने घर पर भी कर सकते हैं। यहाँ से ये प्रकाश इस कॉम पर पड़ता है और जो ये यहाँ से इसकी ये लाइट जाती है, रेज जाती हैं, तो उस मिरर के द्वारा इसका रिफ्लेक्शन हो जाता है, मतलब ये दिशा चेंज हो जाती है इसकी। ये देखो आपको दिखाई दे रहा है तिरछा करके रखा हुआ है, तो इस प्रकार से ये डिजाइन बन गया है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइट ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए मिरर, एक मिरर के द्वारा वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसके आधार पर एक हम पेरिस्कोप बना सकते हैं। पेरिस्कोप जैसे पनडुब्बियां होती हैं, तो पनडुब्बियों में हम अंदर बैठे हुए बाहर की चीज़ों को देख सकते हैं। इसको अपने घर में भी हम इसको बना सकते हैं। ऐसा एक जेड शेप में बॉक्स लेते हैं, बॉक्स को जेड रूप में बना लेते हैं और यहाँ पर एक ये मिरर रखा हुआ है इस प्रकार से 45 डिग्री के एंगल पर, और एक मिरर यहाँ पर रखा हुआ है। तो अभी जैसे हमने सीखा था कि लाइट स्ट्रेट लाइन पे चलती है ना। तो यहाँ से जैसे ये कोई यहाँ पर वृक्ष है बाहर और ये कोई व्यक्ति अंदर होगा, ठीक है, तो यहाँ से ये प्रकाश की लाइट जो है इस पर पड़ती है मिरर पर, और ये इसको क्या कर देती है, इस लाइट के डायरेक्शन को चेंज कर देती है। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये लाइट यहाँ पर पड़ती है फिर दूसरे मिरर पर, फिर ये जो मिरर है ये भी इस प्रकार से झुका हुआ है 45 डिग्री के एंगल पर। यहाँ से ये लाइट को फिर इस प्रकार से टर्न कर देता है, दूसरी दिशा में इसको रिफ्लेक्ट कर देता है। तो ये जहाँ पर हम बैठे हुए हैं तो हम बाहर की वस्तु को अंदर बैठे हुए देख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी एक कार्यविधि है। इस प्रकार से हमारा ये लेसन फिनिश होता है। थैंक यू।